हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में दिशा और दूरी के बारे में पढ़ा था। आज रीजनिंग का हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, घड़ी। ये सामान्यतः लगभग जो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भर्तियों में एक क्वेश्चन लगभग आता रहता है। ठीक है, अब घड़ी की बात करते हैं। तो एक घड़ी की यदि विषय वस्तु को हम समझते हैं, तो विषय वस्तु को समझते हैं तो जो घड़ी क्यों लेते हैं, तो घड़ी में देखो, एक तो होती है आपकी घंटे की सुई। किसकी सुई होती है? एक तो घंटे की सुई होती है, एक आपकी होती है मिनट की सुई। यदि और आगे चलते हैं तो एक सुई आती है आपकी सेकंड की सुई, और एक आती है आपकी एक अलार्म और विशेष रूप से कई घड़ियों में लगी हुई होती है। लेकिन जो अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो पूछे जाते हैं आपके घंटे की सुई में से, या पूछे जाते हैं आपके मिनट की सुई में से पूछे जाते हैं। ये जो सेकंड और अलार्म की सुई होती है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इस तरह का पुट अप नहीं होता है, एग्जाम के अंदर नहीं रखा जाता है। अब देखो, विषय वस्तु के अंदर घड़ी के अंदर लेकर चलते हैं, तो घड़ी के अंदर जो कौन सी सुई है, क्या कार्य करती है, कितने डिग्री कौन बनाती है, नहीं बनाती, सबसे पहले इसका बेस आधार समझते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि घंटे की सुई होती है वो मिनट की सुई की तुलना में, मेरी बात दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि घंटे की सुई मिनट की सुई की तुलना में छोटी होती है। यानी कि ये कहूं कि जो घंटे की सुई है, यदि ये आपके सामने क्लॉक घड़ी है, ठीक है ना, इस घड़ी में यदि देखा जाए तो ये घंटे की सुई है, तो इसके बारे में बात करें तो ये मिनट की सुई है। कहने का मतलब है घंटे की सुई है मिनट की सुई की तुलना में क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, थोड़ी छोटी होती है। ये नहीं कहेंगे कि इतनी छोटी होती है कि सेंटीमीटर के अंदर इसकी लंबाई में मापे। ठीक है, तो अब बात करते हैं देखो घंटे की सुई की। कौन सी सुई की लेते हैं? घंटे की सुई। देखो दोस्तों, घंटे की सुई कई बार हम इस तरह के क्वेश्चन को रखते रहते हैं। अब देखो, मैं घड़ी है, घड़ी के अंदर एक घंटे की सुई लेता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये घंटे की सुई कितने डिग्री है, एक मिनट में कितने डिग्री कौन बनाती है, घंटे में कितना बनाती है, हम बार बार इस चीज को क्या करते हैं, रटते रहते हैं, और जब एग्जाम के अंदर जाके बैठते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, तो बाहर आके फिर वापस सोचते हैं। तो देखो, रटो मत, इस चीज को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। अब ये जो घंटे की सुई है, अब ये घंटे की सुई देखो यहाँ से चलना शुरू किया, इस घंटे की सुई ने कहां से चलना शुरू किया? ये 12 बजे से चलना शुरू किया। ठीक है, अब 12 बजे से चलना शुरू किया तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वापिस जैसे ही अपना एक चक्कर पूर्ण करती है, तो अपना एक चक्कर पूर्ण किया कितने समय में? किया कितने समय में? यहाँ से इसने चलना शुरू किया, चारों ओर एक चक्कर इसने लगाया, चारों ओर जब एक चक्कर लगाया तो इसने एक चक्कर पूरा किया। देखो यहाँ तक आए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे और 12 घंटे में। जब बात घंटे की शुरू की थी तो 12 घंटे में, कहने का मतलब ये है कि 12 घंटे में अपने चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो जब चक्कर पूरा करते हैं तो देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ तक आई तो 90 डिग्री का कोण बना पाए। यहाँ तक आए तो कितने डिग्री का बनाया? 90 डिग्री का। यहाँ तक आए तो कितना बनाती है? 180 डिग्री का बनाती है। यहाँ तक आए तो कितना बनाती है? 270 का। और वापिस जब चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो 360 डिग्री का घड़ी क्या कर लेती है? घंटे की सुई वो क्या करती है? कोण बनाती है। तो 12 घंटे में कोण बनाती है बराबर, 12 घंटे में कोण बनाती है बराबर कितने डिग्री का बनाती है? 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री? यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ है 90 डिग्री का, जैसे 6 बज गए 180 डिग्री का, जैसे 9 बज गए 270 का, और जैसे वापस 12 आए तो कितना बना लिया? 360 डिग्री का। तो देखो, रटो मत, किसी भी चीज को, घंटे की सुई है, चारों ओर एक चक्कर पूरा किया, चक्कर पूरा करने के बाद में ये पता लगा हमें कि 12 घंटे में कितने डिग्री का घंटे की सुई द्वारा कोण बनाया गया? 360 डिग्री का। जब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो एक घंटे में कितना बनाएगी कोण? देखो, 360 बटा 12 यानी कितने डिग्री का कोण बना लेती है? 30 डिग्री का क्या बनाती है? कोण बना लेती है। अब जब देखो 12 घंटे में 360 डिग्री का बनाती है तो एक घंटे में कितना बनाती है? 360 बटे 12। यदि एक घंटे की जगह हमें 1 मिनट के बारे में पूछ लिया जाए, किसके बारे में पूछ लिया जाए? 1 मिनट के बारे में, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? देखो, घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। तो 30 बटा 60 यानी 1 बटा 2 डिग्री का क्या बनाती है? कोण बनाती है। कौन सी सुई बनाती है? आपके घंटे की सुई वो बनाती है। तो देखो, ये थी घंटे की सुई। अब देखो, बात करते हैं मिनट की सुई की। कौन सी सुई की बात करते हैं? मिनट की सुई। देखो, अब ये मान लेते हैं कि ये
मिनट की सुई, ये मिनट की सुई जैसे घंटे की सुई 90 का बना रही थी, 180 का, 270 और 360 का कोण बना रही थी, उसी तरह मिनट की सुई देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। कहने का मतलब है कि इस घड़ी के चारों ओर एक चक्कर वो कितने समय में पूरा करती है? 1 घंटे में करती है। कितने समय में करती है? 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कोण बनाती है बराबर, 1 घंटे में कोण बनाती है बराबर, 1 घंटे में कोण कितना बनाती है? 360 का, क्योंकि राउंड तो वही रहेगा जो घंटे की सुई की आते हैं। तो 1 घंटे में बाद में किसका निकाल सकते हैं? 1 मिनट में कोण बना देगी। 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 1 मिनट में यदि कोण की बात की जाए तो 360 बटा घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। और इसको यदि आप निकालोगे तो कितना डिग्री आएगा? 6 डिग्री आएगा। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि 1 मिनट में या मिनट की सुई द्वारा, बात एक ही है, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है? तो इसमें आपको ऑप्शन दे देता है 1/2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं, नन या आ गया। तो हम अक्सर क्या ये एक रटी रटाई चीज रखते हैं कि 1/2 डिग्री बनाते हैं, उसको सही कर देते हैं, लेकिन बनाती कितना है? मिनट की सुई 6 डिग्री का क्या बनाएगी? कोण बनाएगी। यदि आपको ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया कि 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो घंटे की सुई द्वारा कितना बनाया जाता है? 1 मिनट में 1/2 डिग्री का बनाया जाता है। ये अगला क्वेश्चन देखो इस तरह भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम में पुट अप कर लेते हैं कि 1 मिनट में, क्वेश्चन क्या पूछा? 1 मिनट में मिनट एवं घंटे की सुई के मध्य, 1 मिनट में मिनट एवं घंटे की सुई के मध्य कितना अंतर होगा? कितना अंतर होगा? अब देखो 1 मिनट में मिनट एवं घंटे की सुई के मध्य कितना अंतर होगा? 1 मिनट में मिनट की सुई कितना बनाती है? 6 डिग्री बनाती है। और 1 मिनट में घंटे की कितना बनाती है? 1/2। 6 माइनस 1/2 तो कितना अंतर आ जाएगा? 5.5 डिग्री आ जाएगा। एक तो ये आप डायरेक्ट कर लिया, आप डायरेक्ट तरीके करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा 6 माइनस 1/2 बराबर करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो यदि 1 ले लिया, ठीक है, तो इसका यदि एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 2, 1 गुना 2, 2 6 गुनी 12, 12 माइनस इधर करेंगे तो 2 एकम 2, 1 1 गुना 1 1, तो कितना आ गया? 11/2, 11/2 को भी आपने डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5.5। तो 5.5 डिग्री इसी तरह भी आ सकता है, और यदि आप डायरेक्ट करते हैं तो 5.5 डिग्री इसी तरह आ सकता है। तो ये थी आपके घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो देखो घंटे की सुई है वो चारों ओर चक्कर लगाती है, 12 घंटे का समय लेती है, और मिनट की जो सुई चारों ओर चक्कर लगाती है तो कितना समय लेती है? मात्र 1 घंटे का समय लेती है, 1 घंटे के चारों ओर अपना एक राउंड करने के लिए, ठीक है ना। तो घंटे की सुई 12 घंटे में कोण कितना बनाती है? 360 डिग्री का। जब ये चीज हमारे सामने आ गई कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360/12 कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का बनाएगी। अब 1 घंटे में यदि 30 डिग्री का बना रहे तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 होती है, सभी को पता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30/60 यानी 1/2 डिग्री का क्या करेगी? घंटे की सुई द्वारा क्या बनाया जाएगा? कोण बनाया जाएगा। और इसी तरह यदि मिनट की सुई की बात करते हैं तो 1 घंटे में, क्योंकि मिनट की सुई 1 घंटे में घड़ी के चारों ओर क्या करती है? अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, ठीक है ना। अब 1 घंटे में कोण कितना बनाती है? वही 360 डिग्री का जो बनता है कोण, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360/60 यानी कितने डिग्री का बना लेगी? 6 डिग्री का बना लेगी। क्वेश्चन देखो यही से पुट अप होने लगे कि 1 घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो कितना आएगा? 1/2। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा था कि इस तरह पूछ रहे हैं मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप 6 डिग्री मत कर देना, क्योंकि बात अब किसकी कर रहा है? 1 घंटे की बात कर रहा है, तो आपको करना है कितना? 360 डिग्री का क्या बनाती है? कोण बनाती है। और क्वेश्चन अगला है कि 1 मिनट में कितने मिनट में? 1 मिनट में मिनट एवं घंटे की सुई के मध्य कितना डिग्री का अंतर होगा? तो 1 मिनट में देखो मिनट की सुई तो 6 डिग्री का बनाती है, और घंटे की सुई 1/2 डिग्री का बनाती है। यदि आप इसी तरह डायरेक्ट निकालोगे तो भी 5.5 डिग्री, और इसी तरह यदि एलसीएम जो लघुत्तम समापन लेके निकालोगे तो भी कितना आएगा? 5.5 डिग्री आएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं, घड़ी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है टाइप टेस्ट की कोण ज्ञात करना, क्या जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। अब देखो घड़ी की यदि बात करते हैं तो घड़ी का जो मुख्य टाइप टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, टाइप टेस्ट में आता है आपका कोण ज्ञात करना। कौन सी टाइप आती है? फर्स्ट टाइप। और फर्स्ट टाइप में आता है आपका कोण ज्ञात करना।
ठीक है। अब कोण ज्ञात करना देखो दो तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। कितने तरीके से? इसकी कितने टाइप है? दो। एक टाइप तो है जब आपको क्या दिया गया हो, समय देकर कोण ज्ञात करवाना। समय देकर क्या ज्ञात करवाना? कोण ज्ञात करवाना। और कभी कभी क्या दे देता है? कोण दे देता है। तो कोण देकर समय ज्ञात करवाना, समय ज्ञात करवाना। बात वही है, कोण ज्ञात करना घड़ी का महत्वपूर्ण बिंदु है, टाइप में आता है गिनती में। तो देखो समय, जब एक बार आपको क्या देगा? समय देगा और क्या ज्ञात करवा लेगा? कोण ज्ञात करवा लेगा। और एक बार आपको क्या देगा? कोण देगा और आपको क्या ज्ञात करवा लेगा? समय। देखो जो कोण ज्ञात करने का सूत्र है, एंगल कोण बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। 30 गुणा घंटे, ये सूत्र काम करता है घड़ी के अंदर। कौन सा सूत्र? एंगल कोण बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। अब मैं देखो इसकी, यदि इसको बात करूं तो इसको ए डाल देता हूं और इसको क्या दे देता हूं? बी। मैं बात कर रहा हूं ए टाइप की। ध्यान में रखना दोस्तों, यदि जिस तरह देखो क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है, गलती होने की संभावना भी कहां होती है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया कि 6:20 पर, समय कितना दिया? 6:20 पर घड़ी की, या फिर इसी तरह न पूछ लिया गया। देखो दो तरीके, दो टाइप साथ बता रहा हूं, घंटे एवं मिनट के मध्य। ओके। और इसी तरह देखो दूसरा क्वेश्चन इसी तरह इसके साथ में जोड़ रहा हूं कि 6:20 पर मिनट एवं घंटे के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आएगा एक तरीके से। हो सकता है आपको ये पूछ ले कि 6:20 घंटे और मिनट के मध्य, और एक बार आपको पूछ ले कि 6:20 पर मिनट एवं घंटे के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि कोण का मान पॉजिटिव धनात्मक में आता है, यदि कोण का मान पॉजिटिव धनात्मक में आता है तो वह सदैव किसके मध्य बनता है? घंटे एवं मिनट के मध्य बनता है। और यदि कोण का मान किस में आ गया? नेगेटिव ऋणात्मक में आ गया, तो सदैव किसके मध्य बनता है? वो मिनट एवं घंटे के मध्य बनता है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे ज्यादा गलती होने की संभावना यही से सुधर जाएगी। यदि कोण का मान किस में आ गया? पॉजिटिव धनात्मक में आ गया, तो किसके मध्य बनेगा? घंटे मिनट के मध्य बनेगा। और यदि कोण का मान किस में आ गया? नेगेटिव या ऋणात्मक में आ गया, तो किसके मध्य बनता है? मिनट एवं घंटे के मध्य बनता है। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, यदि आपका कोण का मान ऋणात्मक में आ रहा है और आपको घंटे और मिनट के मध्य पूछा जाता है, तो सदैव किस में से घटा दिया जाता है? 360 में से क्या कर दिया जाता है? घटाया जाता है। क्यों घटाया जाता है? क्योंकि घड़ी की घंटे और मिनट, चाहे घंटे की सुई हो चाहे मिनट की सुई हो, वह अपना जब एक चक्कर पूरा करती है तो 360 डिग्री का ही क्या बनाती है? कोण बनाती है। तो किस में से घटा दिया जाता है? 360 में से। जैसे देखो हम बात करते हैं 6:20, एंगल कोण बराबर कितना है? 11/2 गुणा 20। 11/2 गुणा मिनट कितनी लिख दी? 20 लिख दी, माइनस 30 गुणा घंटे कितनी है? 6 है, तो 6 लिख दिया। अब देखो यदि आप यहाँ से काटते हैं तो भी एक बात है, या फिर 20 गुणा 11 करके 2 का भाग दे दो तो भी एक बात है। तो एंगल कोण बराबर कितना आ गया? 110 माइनस 180, तो 6 के 18 और 110। अब देखो ये माइनस किया तो एंगल कोण का मान कितना आ गया? -70 डिग्री आ गया, -70 डिग्री। अब मान लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया था कि 6:20 पर घंटे एवं मिनट के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो ये कोण किस में आया? माइनस में आया, जबकि जो कोण घंटे मिनट के मध्य बनता है वो तो किससे बनता है? धनात्मक पॉजिटिव में बनता है। तो आपको किस में से घटा देना है? 360 में से कितना घटा दोगे? -70 डिग्री घटा दोगे, तो कितना आ गया? 0 6 और 3 9 290। तो जो कोण उत्तर आपको मिलेगा वो कितना बनेगा? 290। हो सकता है कभी आप यदि एग्जाम में इस तरह के सूत्र को भूल रहे हो तो एक चीज याद रखो, देखो ये घड़ी है,
ये क्या है घड़ी। ये होता है जब आपको किसी तरह का आंसर नहीं मिल पा रहा, आपके सामने दो आंसर रख दिए, आप ये भी वेर नहीं कर पा रहे हैं इसमें से ये आंसर सही होगा या फिर ये आंसर सही होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया घंटे एवं मिनट के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा 6:20 पर। तो देखो इस यदि घड़ी की बात करते हैं तो ये घड़ी का क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी टाइप हो जाएगी आपके सामने। आप देखो अब आगे बात करते हैं टाइम कितना है 6:20 का। भाई ये 6:20, ये तो किसकी सुई आ गई मिनट की सुई आ गई, ये किसकी आ गई घंटे की सुई आ गई, ठीक है ना। अब क्योंकि घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की जो सुई होती है वो क्या होती है थोड़ी आगे चली जाती है, ठीक है ना 6:20 पर। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया घंटे, ये कौन सी सुई थी घंटे की सुई है, ये किसकी सुई है घंटे की सुई है, और ये किसकी सुई आई है आपकी मिनट की सुई आ गई, इसकी आ गई मिनट। आपको जहां कहा गया है कि घंटे एवं मिनट के मध्य, तो आप ये घंटे की सुई से लेके और आप किधर जाओगे मिनट की सुई की तरफ जाओगे, ठीक है ना। तो ये देखो एक तो ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है, यदि ये कोण होता तो पता चलता कि मिनट से घंटे की सुई मिनट एवं घंटे के मध्य, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है घंटे मिनट के मध्य आपके सामने दो है, तो आप दो है तो या तो -70, देखो -70 ये कोण कभी नहीं बनता क्योंकि कोण का मान क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है, ये हो सकता है -17 क्योंकि यहाँ तो होता तो 90 हो जाता है, इसका मतलब ये कोण किसका बना मिनट एवं घंटे के मध्य, ये किसका बना आपके घंटे की सुई है और आगे इसके मिनट की, तो ये ज्यादा वाला कोण किसका आ गया 290। आप इसी तरह भी निकाल सकते हो, आप जो सूत्र दिया गया है इसके आधार पर भी निकाल सकते हो। तो जो कोण का मान है यदि धनात्मक में आता है तो घंटे मिनट के मध्य बनता है, और यदि कोण का मान ऋणात्मक में आता है माइनस में आता है तो सदैव मिनट एवं घंटे के मध्य बनता है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है, अब जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि 6:20 पर घंटे एवं मिनट के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो अब देखो घंटे मिनट के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा 290 डिग्री का बनेगा, नहीं कि कितना बनेगा -70 डिग्री का बनेगा। यदि यही क्वेश्चन इस तरह पूछा गया होता कि 6:20 पर मिनट एवं घंटे के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो मिनट एवं घंटे के मध्य देखो माइनस ऋणात्मक बनाया तो आपका उत्तर कितना हो जाता -70। तो ये थी एक टाइप समय लेकर आपको क्या ज्ञात करवा लिया कोण ज्ञात करवा लिया। लेकिन अभी देखो आपको क्या दे देता है कोण देकर क्या ज्ञात करवाता है समय ज्ञात करवाता है। जैसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आता है, अब मैं टाइप सेकंड जिसकी बात कर रहा हूं वो है, अब देखो कौन सी टाइप है बी टाइप है। अब बी टाइप में आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 60 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण 60 डिग्री का कोण 2 से 3 बजे के मध्य कब बनेगा, 60 डिग्री का कोण 2 से 3 बजे के मध्य कब बनेगा। सूत्र तो वही है एंगल, देखो सूत्र क्या था रटो मत किस चीज को, एंगल बराबर है 11/2 गुना मिनट माइनस 30 गुना घंटे, सूत्र तो यही था। अब डिग्री 60 डिग्री एंगल कोण का मान तो दे रखा है ना, तो कोण किस जगह कोण का रख दिया 60 बराबर 11/2 गुना 2 से देखो 3 बजे के मध्य मिनट तो नहीं दिया, तो मिनट किस जगह मिनट लिख दो माइनस 30 गुना कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 60 बराबर 11/2 गुना मिनट माइनस 60। देखो ये माइनस का है, इसको यदि इक्वल करते तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो आपका मान कितना हो गया 6 और 6 12 120। आप इस 60 को उधर लेके जाओगे तो प्लस का तो माइनस और माइनस का हो जाएंगे, फिर प्लस हो जाएंगे, तो 120 बराबर 11/2 गुना मिनट। मान किसका निकालना है आपको मिनट का, मान किसका निकालना है मिनट का। मिनट का यदि मान निकालोगे तो आएगा 120 गुना 2/11, 120 गुना 2/11 करोगे तो 12 गुना 24 240 होता कितना हो गया 11, और इसका मान आगे आपको लेना है। कई एग्जाम में क्या करता है कि 2:240 होता है 11 मिनट, इस तरह से देता है, लेकिन कई क्या करता है एग्जामिनर 11 गुना 22 कितने बच गए 2 20 11 एकम 11, ठीक है 21 सही 9/11 मिनट पर। अब कितना बच कर आया कि 2:21 सही 9/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये थी घड़ी की देखो टाइप से हमने पहले घड़ी के बारे में पढ़ा कि घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, मिनट की सुई कैसे काम करती है कितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। एक हमने टाइप पढ़ी कि कोण ज्ञात करना और कितने तरीके से एग्जाम में आता है, दो तरीके से। एक बार आपको समय देकर क्या करवा लेता है
कोण ज्ञात करवा देता है, और एक बार आपको कोण देकर क्या ज्ञात करवाता है, समय ज्ञात करवाता है। अब कोण समय देकर के कोण ज्ञात करवाता है तो मैंने आपको बताया, और जब आपको कोण दिया गया और फिर आपको क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो मैंने बताया। लेकिन ध्यान में रखने जो ये बात ही वो ये थी कि यदि कोण का मान आपका धनात्मक पॉजिटिव में आता है तो घंटे मिनट के मध्य बनता है, और यदि कोण का मान ऋणात्मक में आता है तो मिनट एवं घंटे के मध्य बनता है। लेकिन ध्यान में रखना यदि माइनस में आ रहा है और आपको पूछा धनात्मक या घंटे मिनट के मध्य पूछा जा रहा है तो आप सीधे उसको कितने में से घटा दोगे, 360 में से घटा दोगे, क्योंकि घड़ी के घंटे और मिनट की सुई क्या करती है, अपना चक्कर है वो पूरा है वो जब करते हैं तो 360 डिग्री का ही क्या बनाती है, कोण बनाती है। ठीक है, अगला वीडियो जल्दी ही डाला जाएगा। यदि किसी तरह की आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, उसका आंसर हम जल्दी ही आपको उपलब्ध करवाएंगे। तब तक नमस्कार।